नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हो रहा। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मधुपुर पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मधुपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पसिया के समीप गुटखा से लदे ट्रक को जब्त किया है। लगभग लाखों का गुटखा बरामद किया गया है। वहीं इस संबंध में जिला उपायुक्त अश्विनी कुमार सिन्हा मधुपुर थाना पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जानकारी दी। दिल्ली से गुटखा लादकर मधुपुर आ रही एक ट्रक को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जब्त कर लिया है। बताया जाता है कि कथित गुटखा व्यवसायी गोविंदा मोदी का गुटखा मधुपुर में लाया जा रहा था, जिसकी खबर दूसरे कथित गुटखा व्यवसायी चांसी प्रसाद दास को लगी। इसके बाद एक साजिश के तहत चांसी दास एवं उनके पुत्र संजू और सौरभ समेत अन्य सहयोगी ने मिलकर ट्रक का अपहरण पसिया गाँव से अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं का नियत था कि उक्त सभी गुटखा को लूटपाट कर एक पिकअप वैन से लादकर अन्यत्र ले जाकर खाया पिया जा सके, लेकिन इसकी सूचना पंचमंदिर रोड निवासी गुटखा व्यवसायी गोविंदा मोदी को लगी। वह अपने मारुति कार से पसिया गांव पहुंचे और ट्रक को रोकने का प्रयास किए। इसी क्रम में अपहरणकर्ताओं ने गोविंदा के कार को धक्का मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे कार एक पुलिया के नीचे गिर गया। हालांकि गोविंदा मोदी बाल बाल बच गए। इसके बाद अपहरणकर्ता ट्रक को चालक खलासी के साथ लेकर भाग निकले। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस कार्रवाई करते हुए ट्रक को बरामद कर ली। इस मामले में पुलिस ने 2 अलग अलग मामला दर्ज किया है, जिसमें 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना को लेकर देवघर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने मधुपुर थाना में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि एक ट्रक, एक पिकअप वैन, एक फोन, एक बाइक और 2 मोबाइल बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि अपहरण और प्रतिबंधित गुटखा खरीद बिक्री का 2 मामला दर्ज मधुपुर थाना में किया गया। सूचना मिली थी कि गोविंद कुमार मोदी का माल एक ट्रक में 40 बोरा गुटखा एवं खैनी के तौर पे आ रहा है, और यह भी सूचना मिली कि उस ट्रक में उसके चालक और उपचालक को अपहरण करते हुए ताकत के बल पे उसको दूसरे जगह ले जाया जा रहा है, पथरौल ले जाया गया है। रास्ते में गोविंद कुमार मोदी के द्वारा अपने ट्रक और माल को बचाने के लिए इंटरसेप्ट किया गया, तो उनके गाड़ी को, मारुति गाड़ी को पिकअप वैन के द्वारा धक्का दिया गया है, जिससे मारुति गाड़ी उनकी क्षतिग्रस्त हो गई है। इस सूचना पर मधुपुर इंस्पेक्टर इंचार्ज मनोज कुमार मल्लिक और उनकी टीम को भेजा गया, और उनके द्वारा इस घटना में जो शामिल लोग थे अपहरण करने के लिए और रंगदारी के मामले में, उनमें चांसी प्रसाद गुप्ता और मदन राउत को गिरफ्तार किया गया है। और इस कांड में चांसी प्रसाद गुप्ता के 2 पुत्र संजय गुप्ता और सौरभ गुप्ता भी शामिल हैं, और कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। पुलिस ने चालक और उपचालक और गोविंद कुमार मोदी को भी गिरफ्तार किया है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा जो प्रतिबंधित गुटखा है, चालक धर्मेंद्र पासवान और ट्रक के उपचालक महेश भट्ट को गिरफ्तार किया गया है। और कुल बरामदगी 40 बोरा प्रतिबंधित गुटखा में से 39 को बरामद किया गया है। एक ट्रक बरामद हुआ है, 2 पिकअप वैन, एक पिकअप वैन जो धक्का मारने के काम में आया था वो बरामद हुआ, और एक पिकअप वैन जो कि गुटखा को दूसरे जगह ठिकाने लगाने में उपयोग किया गया था, उसको भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही 2 मोटरसाइकिल, 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल भी बरामद हुआ है। सर, अनुमानित राशि सर क्या होगी जो बरामद किया गया गुटखा का? प्रतिबंधित गुटखा की अनुमानित राशि या दाम उनका कुल 8 लाख रुपए होगा। सर, आए दिन इस तरह का सर जब प्रतिबंधित गुटखा है, इसके बावजूद भी ट्रक सर अन्य राज्यों से सर पहुंच रही है सर, इस पर सर क्या पुलिस लगाम लगाएगी? जैसा कि हाल में आपने देखा होगा कि खागा पुलिस के द्वारा भी काफ़ी मात्रा में गोडाउन से प्रतिबंधित गुटखा को बरामद किया गया था, और एक्यूज को भी गिरफ्तार किया गया था, और एक अभियान भी चलाया गया था, जिससे विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान चलाने पर कई जगह गुटखा खरीद बिक्री करने वाले लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था और सामान भी बरामद किया गया था।
इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं तो निश्चित तौर पे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके सामान को बरामद किया जाएगा। इसमें पुलिस की तत्परता के लिए मधुपुर पुलिस को हमारे तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो ट्रक के चालक उपचालक को अपहरण किया गया, साथ में ताकत का भय दिखा करके ट्रक को दूसरे थाना क्षेत्र में ले जाया गया था, उसको तुरंत बरामद किया गया और उसमें जो संलिप्त अपराधकर्मी हैं उसमें 2 लोगों को, मुख्य संलिप्त अपराधकर्मियों में से 2 की गिरफ्तारी की गई। अक्षय नवमी के अवसर पर मधुपुर के राजबाड़ी रोड स्थित समेत शहर के विभिन्न आंवला वृक्ष के समीप सुहागिन महिलाओं ने आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना की व अपने मनोवांछित वर मांगे। शहर के डालमिया कुप, राजबाड़ी व बेड़वा में शुक्रवार को अक्षय नवमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने श्रद्धापूर्वक आंवला के वृक्ष की पूजा अर्चना कर वृक्ष के नीचे विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर सामूहिक भोजन का आयोजन किया गया। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष नवमी को श्रद्धालुओं द्वारा अक्षय वट पूजा की प्राचीन परंपरा रही है। इस अवसर पर उक्त तिथि को आंवले के वृक्ष के नीचे दीप जलाकर विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा आराधना एवं महिलाओं द्वारा लोकगीत गाकर सेवा भाव से पर्यावरण प्रेम को प्रदर्शित करता है। साथ ही आंवले के वृक्ष के नीचे मिट्टी निर्मित चूल्हे पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर भगवान विष्णु का संस्मरण करते हुए परिवार के अलावे सगे संबंधी को आमंत्रित कर पूरे श्रद्धा भाव से वृक्ष के नीचे ही प्रसाद के रूप में भोजन कराया जाता है। इसके अलावे इस दिन दान पुण्य करने का भी रिवाज है। इस अवसर पर महिलाओं ने पुरोहितों से कथा भी सुनी। पूजा को लेकर भक्ति का माहौल व्याप्त रहा। पूजा को लेकर क्या? आज कार्तिक शुक्ल अक्षय नवमी का व्रत है। धात्री मूल का पूजा होता है। धात्री भगवान विष्णु एवं कृष्ण का उपासना होता है। अक्षय नवमी का व्रत कथा होता है। इसी का महत्व है विशेष करके, और कुछ। आखिर महिलाएं लोग क्यों करती है आंवला वृक्ष? अपनी सौभाग्य की रक्षा के लिए आंवला वृक्ष की पूजा करती है, परिक्रमा करती है। सौभाग्य की वृद्धि होता है, आरोग्य सुख प्राप्त होता है, धन संपत्ति प्राप्त होता है और बहुत सारे पूर्व जन्म का जो मान लीजिए कोई इस जन्म में भी कर्म किया है, सर्वजनित पाप भी नष्ट हो जाता है यह पूजा से। क्या क्या विधान है, क्या क्या होते, महिलाएं क्या करती हैं? महिलाएं सुबह उठ करके स्नान ध्यान कर करके डेली कार्तिक नहाती हैं और आज अक्षय नवमी के दिन मैंने घर से कुष्मांडा और गुप्त दान उसमें कुछ जो भी होता है भर करके और वस्त्र में लपेट करके श्रृंगार प्रसादन ले करके यहाँ आकर के पूजा पाठ करती है। पंडित जी लोग कथा सुनाते हैं और फिर आपको संकल्प कराते हैं, उसके बाद पूर्ण हो जाता है। क्या पंडित जी? नाम क्या हुआ? प्रमोद पांडे। अक्षय नवमी के दिन हम लोग आंवला वृक्ष के सामने में बैठ के नीचे में उनका पूजन करते हैं। पंडित को ब्राह्मण को जमाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। आंवला वृक्ष के आगे अपना सर झुका के विष्णु नारायण का पूजा करते हैं और फिर हम लोग वृक्ष के नीचे अपने सगे संबंधी मित्र दोस्तों के साथ में बैठ के खाते पीते मौज मस्ती करते हैं। और चरपा पंचायत में वार्ड पार्षद सह बसपा की विधानसभा प्रभारी शबाना ने चलाया जनसंपर्क अभियान। लोगों से इस बार के मधुपुर उपचुनाव में बसपा के समर्थन में मत करने की उन्होंने अपील की। मधुपुर प्रखंड के चरपा पंचायत के ग्राम मनियाडीह में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए वार्ड नंबर 8 की वार्ड पार्षद सह बहुजन समाज पार्टी की मधुपुर विधानसभा प्रभारी शबाना प्रवीण ने लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। लोगों ने बताया कि वे बड़ी उम्मीद से अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन विकास के नाम पर वोट मांगने वाले नेतागण जीतने के बाद दोबारा वहां का रुख नहीं करते। उन्होंने शबाना परवीन का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। महिला वार्ड पार्षद पर उन्होंने भरोसा जताया और कहा कि इस बार वे महिला जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। इस जनसंपर्क अभियान में मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद आलमगीर, मोहम्मद जलील, अब्बास मियाँ, तकबूल अंसारी, लियाकत अंसारी, मोहम्मद जियाउल हक आदि उपस्थित थे। और मधुपुर के लिए एक बिल्कुल दुख भरी खबर है। शहर के पंचमंदिर रोड निवासी
77 वर्षीय सत्यनारायण यादव का निधन आज हो गया। सत्यनारायण यादव की पत्नी का निधन ठीक एक दिन पहले उनका उम्र लगभग 70 वर्ष था, नाम शांति देवी। एक दिन पूर्व उनका निधन हुआ था और ठीक दूसरे दिन पत्नी के गम में वे भी इस दुनिया को छोड़ गए। बताते चले कि दोनों पति पत्नी लगभग लंबे दिनों से बीमार चल रहे थे। सत्यनारायण यादव विगत लगभग 1.5 महीने से बीमार थे। उनका इलाज दुर्गापुर में हो रहा था। उनके बीमार रहने के कारण पत्नी भी विगत 15 दिन पहले बीमार हुई और उनका भी इलाज दुर्गापुर में होने लगा। लेकिन दोनों की स्थिति इतनी बिगड़ी कि वे बच नहीं सके, जबकि उनके पुत्र और पुत्रियों ने अपना भरपूर दमखम लगा दिया, भरपूर प्रयास किया उन्हें बचाने का, लेकिन ईश्वर ने जो चाहा है उसे कौन मिटा सकता है। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। उनके परिवार में उनकी 4 पुत्री 2 पुत्र हैं। चारों पुत्रियां शिक्षिका हैं। वहीं एक पुत्र दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है और वर्तमान में प्राध्यापक है। इस क्रम में उनके परिवार में पूरे तरह से गम का माहौल है और पूरा पंचमंदिर मोहल्ला गमगीन है। सत्यनारायण यादव बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे। वो सेवानिवृत्त हो चुके थे और हेड लाइनमैन के रूप में वो काम करते थे। बिजली की समस्या जब भी मधुपुर में होती थी तो वे सबसे पहले आगे बढ़ चढ़कर लोगों को बिजली की सुविधा मुहैया कराने में अपना हर कोशिश करते थे और लोगों को सुविधा प्रदान करते थे। आज उनके चले जाने से शहर के कई गण्यमान्य लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर कई राजनेताओं ने, कई शहर के समाजसेवी बुद्धिजीवियों ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। इनकी पत्नी का दाह संस्कार वैकुंठ धाम शमशान घाट में किया गया था और इनका दाह संस्कार कल सुबह 7 बजे किया जाएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी के आजीवन सदस्य महेश बथवाल के पिता बृजनंदन बथवाल के निधन पर रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा उन्हें शोक संदेश पत्र दिया गया। इस अवसर पर सोसाइटी के सचिव महेंद्र घोष, मलय बोस, उत्तम मोहन का समेत कई सदस्य मौजूद थे। उन्होंने उनके घर जाकर उन्हें शोक संदेश पत्र दिए और ढाढ़स बंधाया। पंचमंदिर रोड स्थित रानी सती दादी मंदिर में
दादी जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर दादी भक्तों ने केक काट कर उनका जन्मदिन मनाया। आंवला नवमी के अवसर पर शहर के पंचमंदिर रोड स्थित रानी सती दादी जी का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर दादी भक्तों ने केक काटकर व बर्थडे गीत गाकर दादी का जन्मदिन मनाया। रानी सती दादी की धूमधाम से पूजा अर्चना करते हुए उनके कई भजनों को भी भक्तों ने गाया। श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण की गई। मौके पर रेणु डालमिया, ममता, मधु, श्रुति समेत दर्जनों महिलाएं मौजूद थीं। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज हम सभी यहाँ दादी समिति में इकट्ठे हुए हैं। दादी समिति की सब बहनों ने मिलकर ये मंगल उत्सव मनाया है। दादी जी की कृपा हम सभी पर हमेशा बरसती रहे, यही मंगल कामना कोरोना को खत्म करे। विगत दिनों मधुपुर नगर परिषद की अध्यक्षा लतिका मुर्मू के निधन हो जाने पर आज नगर परिषद सभागार में उनके मृत आत्मा की शांति के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। मधुपुर नगर परिषद सभागार की नगर परिषद अध्यक्षा लतिका मुर्मू के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित उपाध्यक्ष जाउल हक, कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार समेत वार्ड पार्षद और कर्मियों ने लतिका मुर्मू की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा, मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मौके पर नगर परिषद उपाध्यक्ष कार्यपालक पदाधिकारी ने अध्यक्ष के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। कहा, उनके निधन से पूरा नगर परिषद परिवार शोकाकुल है। इस अवसर पर वार्ड पार्षद रेखा देवी, सनोवर यास्मीन, सीता देवी, राजेश आनंद, गोविंद यादव आदि लोग मौजूद थे।